एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि हम देखेंगे कि 23 नवंबर से ऑनवर्ड क्या सूरत हाल है। तमाम वाटर साइंस जो हैं उनको मैं डील करूँगी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ हम ये रीडिंग देखते हैं। अगर आपका सन, मून या राइजिंग कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, जैसे कि आपको पता है। सो लेट्स सी कि कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, फ्रॉम मंडे, हमित इन रिवर्स। खामोशी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप अपने अंदर कोई बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। ये चेंज जो है ये आपके गेटअप में हो सकता है आप कोई नया स्टाइल का हेयर कट करा लें, कपड़ों का कुछ अंदाज़ बदल लें, या अगर आप पहले लोगों से नहीं मिल रहे थे तो अब आप लोगों से मिलना शुरू हो जाएं। चैरियट का कार्ड है ट्यूसडे के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वेंसडे के लिए। टावर इन रिवर्स है, किंग भी इन रिवर्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल और फिर हेरोफेंट। ओके, 4 मेजर आर्काना जो है वो कैंसर लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अगर हम डे बाय डे बेसिस के ऊपर देखें तो मंडे से जो हमित इन रिवर्स का कार्ड है ये हमें ये बता रहा है कि कैंसर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे हैं। ये आपका लाइफस्टाइल का चेंज हो सकता है, ये आपका अटायर का चेंज हो सकता है कि आप अपना कोई गेटअप चेंज करें, कोई बिल्कुल एक डिफरेंट सा हेयर कट करवा लें, या अपने कपड़ों का अंदाज़ या अपने बोलने का अंदाज़, किसी ना किसी अंदाज़ में आप अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ जो कि पहले नहीं था। ना सिर्फ वो पहले नहीं था बल्कि ये चीज़ जो है ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी और एक आपकी सोशल लाइफ जो है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। लेकिन इसके बावजूद कि आप ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों के लिए, फिर भी आपको एफ़र्ट जो है वो करते हुए मैं यहाँ देख सकती हूँ। और चैरियट का कार्ड है, चीज़ें आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक आपके सामने एम है, एक फोकस है आपका जिसको आपने अचीव करना है। आपको मालूम है कि क्या करना है। डिवाइनली गाइडेड हैं आप और सपोर्टेड भी हैं, डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट भी हासिल है। चैरियट का कार्ड ख़ासतौर पे इस डेक के अंदर बहुत ही खूबसूरत है और एक ख़ास किस्म की एनर्जी जो कि हॉर्स के साथ एसोसिएटेड है वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वेंसडे के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। किंग ऑफ सोर्ड जब भी रिवर्स में होता है तो इंसान एक किस्म का बड़ा ही बिटर और ग्रम्पी हो जाता है और बहुत सख्त अल्फाज लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ अल्फाज सख्त इस्तेमाल करता है बल्कि उसका सोचने का अंदाज़ भी बड़ा ही एक क्रूड सा हो जाता है और सख्त अंदाज में सोचता है। उसके अंदर इमोशंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि चूँकि आप अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे हैं और चीज़ों को बहुत तेज़ से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और चीज़ें स्लो हैं अभी भी, तो शायद यही वजह है कि आप जो है वो किसी तरह से डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं और उतने अच्छे मूड के अंदर नहीं हैं जो कि कैंसर लोगों के लिए होता है आमतौर पे। टावर इन रिवर्स का कार्ड है, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो आप थर्सडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात भी हो सकती है, घर में बिजली का मसला भी हो सकता है, गाड़ी चलाते हैं गाड़ी में कोई ख़राबी भी हो सकती है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अनफॉरसीन चीज़ें हो सकती हैं। चूँकि ये वीकली बेसिस की रीडिंग है सो इसमें बहुत बड़ा चेंज कोई देखना, ठीक है, वो मुश्किल है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको सडनली कोई इत्तला मिले, कोई ख़बर मिले और ये इतना अनएक्सपेक्टेड हो और ये न्यूज़ जो है ये बेसिकली इस किस्म की हो जिसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने कोई रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़त्म कर दें। हो सकता है किसी की बिट्रेल की, किसी की नेगेटिव बिहेवियर की आपको एक कोई न्यूज़ मिले और उसके बाद आप जो है उनसे कट ऑफ हो जाएं, क्योंकि आगे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड और डेविल का कार्ड है और उसके बाद हेरोफेंट है जो ये बता रहा है कि आप अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं। आप वो सारी रुकावटें, वो सारी बातें छोड़ के, वो सब चीज़ें छोड़ के आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपनी नॉर्म्स के बारे में, और वो चीज़ें जो आपके ख़्याल में ठीक है आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और जो आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है, उसको आप छोड़ के उस अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है।
हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक में कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए 23 से ऑनवर्ड जो वीक है नवंबर में, उसके लिए क्या मैसेज है। ओके जी, मैसेज बहुत ही खूबसूरत है और डेविल का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है और कैप्रिकॉन जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है और ये कार्ड कह रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है, चाहे चीज़ें यहाँ पे बज़ाहिर बहुत ज़्यादा फ़्लो में नज़र नहीं आ रही, इसके बावजूद जो काम आप कर रहे हैं, जो तब्दीलियाँ आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको ना सिर्फ मुश्किलात में से निकालेगी, बल्कि वो सब अननेसेसरी लोग और अननेसेसरी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, ठीक है, उनको आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगी और आपको एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का मौका देगी। वो बेशक रुकावटें हैं, बेशक हिंड्रेंसेस हैं अभी भी ज़िंदगी में, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी इस हफ्ते की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या रीडिंग है। हर दिन के लिए, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। ठीक है जी, मंडे से कमिंग संडे तक के लिए 23 नवंबर से ऑनवर्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार इन रिवर्स, एम्परर, 2 ऑफ wands in reverse, then I have fool in reverse, 8 of wands, लवर्स। कोई फ़ैसला है, कोई चॉइस है, कुछ डिसीजन है जो कि आपको लेना है और इसने बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है, बहुत परेशान भी किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, अगर ये रिलेशनशिप की बात है, अच्छा हर दफ़ा लवर्स जो है वो रिलेशनशिप को शो नहीं करता। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत अथॉरिटेरियन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक बॉसी किस्म का बिहेवियर उनका हो सकता है। और अगर ये बिज़नेस या जॉब की बात है तो आप डेफिनेटली अपने बॉस के साथ डील कर रहे हैं और वो बॉस जो है वो आपको काफ़ी तंग किए हुए हैं। आपको आपके जहन के ऊपर बहुत सारे ख़यालात हैं, बिल्कुल हफ्ते के आगाज़ से ही जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपको वे आउट, आगे बढ़ने का रास्ता, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब बातों की कन्फ्यूजन है। सोचें, बातें आपके जहन के ऊपर सवार हैं और यहाँ तक कि आपको शायद रात सोने में भी दिलचस्पी, डिफ़िकल्टी जो है वो महसूस होती हो। स्टार इन रिवर्स का कार्ड जो है डिलेज़ की बात करता है। आपको अंदाज़ा है किसी हद तक कि ज़िंदगी में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इसके बावजूद आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद आप वो रास्ता अपना नहीं पा रहे जो कि जिसमें आपको जाना चाहिए। एम्परर का कार्ड है वेंसडे के लिए। हो सकता है किसी अथॉरिटी फिगर के साथ आपकी कुछ खटर पटर हो, या आपको ख़ुद कहीं पे कुछ डिसीजन लेना है और आप वो नहीं ले रहे, वो अथॉरिटी आपको ख़ुद शो करनी है और आप नहीं कर पा रहे। थर्सडे को 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन एक कन्फ्यूजन सी जो है वो नज़र आ रही है। आपका दिल जो है वो कुछ और चाह रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं और यही सब सिचुएशन जो है वो आपके सामने मौजूद है। फ्राइडे को फूल रिवर्स का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कोई भी सडन अनएक्सपेक्टेड डिसीजन मत करें, सोचे समझे बगैर चीज़ों को मत करें, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है और ये कम्युनिकेशन बेसिकली लीड करेगी आपको उस फैसले को करने में जो कि आप पिछले कुछ अरसे से कर नहीं पा रहे। और हालात जो हैं वो मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द वीक, जो मुझे यहाँ फ़ील हो रहा है, एंड ऑफ द वीक जाके इस तरह के होंगे जहाँ पे आप अपने लिए ख़ुद कोई अच्छा फ़ैसला जो है वो बना पाएंगे और वो सारी एंग्जाइटी, वो सारी परेशानी जो ऑलरेडी आपके सर के ऊपर चीज़ें सवार हैं, आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि सारे कार्ड इस डायरेक्शन में इशारा नहीं कर रहे। ये रिलेशनशिप के अलावा बहुत हद तक जॉब से रिलेटेड भी बात हो सकती है।
सो अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक में स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि करना आप कुछ और चाह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, फैसले आपको कुछ और करने हैं और आप जो है वो नहीं कर पा रहे और फिर किसी दिन आपका दिल चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। सो एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे एरीज न्यू मून की बात हो रही है। एरीज जो है वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। एम्परर भी यहाँ मौजूद है, ये भी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। मेरा ख्याल है कि घबराने, परेशान होने, रातों को जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि चीज़ों को अच्छी तरह से इवेल्युएट करें, अच्छी तरह से कैलकुलेट करें और उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाएं। लेकिन अब ये राइट मोमेंट है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। ख़ास तौर पे बाकी लोगों पे भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए, चूँकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो अब डायरेक्ट हो चुका है, ठीक है, और चांसेस यही हैं कि अब उनको एक्शन लेने में आसानी होगी। अगर आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में कोई मसला नहीं है तो। सो लेट्स सी कि पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक में जो 23 नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस, सन, मून और राइजिंग, हर दिन के लिए एक कार्ड। Okay, so I have 3 of cups in reverse, 9 of wands in reverse, टेम्परेस इन रिवर्स। सब्र के पैमाने बिल्कुल लबरेज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है। 4 ऑफ wands इन रिवर्स, जस्टिस, और फिर लास्ट के ऊपर है 7 ऑफ swords। अच्छा, ऐसे है कि नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस जो हैं वो बस थक गए हैं। उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है और चूँकि या तो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है और आप उससे मिलना चाह रहे हैं और मिला नहीं चाह रहा, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके अराउंड है, या आप अकेले बैठ बैठ के घर में रह रह के थक चुके हैं। लेकिन ओवरऑल हफ्ते के शुरू का जो हिस्सा है, हफ्ते का आगाज़ जो है वो ये बता रहा है कि पाइसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उन्हें अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, अपने आप को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। और वो ना सिर्फ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बल्कि वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं अब ये छोड़ दूँ, मैं यहाँ हथियार डाल दूँ, ठीक है। मंडे का कार्ड, ट्यूसडे का कार्ड, वेंसडे का कार्ड यही बात बता रहा है कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो ख़त्म हुआ है और आपको ज़रूरत इस बात की है कि बजाय आप डे बाय डे अपने बारे में सोचें, आज क्या हुआ, आज क्या किया, आपको ये चाहिए कि आप अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं कि एंड ऑफ द मंथ मुझे ये करना है, या 1 महीने के बाद तक मुझे ये अचीव करना है, या 2 महीने के बाद, सो दैट जो छोटी छोटी आने वाली डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपको तंग ना करें। जब आप एक लार्जर पिक्चर बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे पाइसेस के लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है, ठीक है, जब आप एक लार्जर पिक्चर बना लेते हैं तो फिर आपको छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स जो है वो नहीं होती हैं। सो फर्स्ट 3 डेज़ तो ऐसे ही गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं आपके लिए, या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रही हैं। उसके बाद थर्सडे का कार्ड है वर्ल्ड का। आपको दुनिया में से कहीं से भी, अब्रॉड से किसी की कॉल आ सकती है, कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है, जो कि एक दफ़ा फिर आपके अंदर उम्मीद जगाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं या अगर आप किसी तरह की लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक कुछ सेटबैक जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बहरहाल एक स्नीकी बिहेवियर, एक चीटिंग वाला बिहेवियर जो है वो शो करता है। शादी का कहीं पे किसी ना किसी के लिए ख़ात्मा होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर ये शादी नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये कोई प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था और अब वो एंड हो रहा है, वो सक्सेस, एक दफ़ा इनिशियल सक्सेस के बाद वो कामयाब नहीं हुआ है। काम करने की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है, लेकिन वो जो एक रूटीन में आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उसके अंदर चेंज लेकर आएँ, ठीक है, ताकि आपको ये जो मोनोटोनस सी फील हो रही है और आपका सब्र ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको ना महसूस हो।
अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, मैसेज है आपके लिए, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। ये कार्ड जो है मेरे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, पाइसेस लोगों के लिए काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, लक इज़ ऑन योर साइड। इसका मतलब यही है कि ये जो इम्पेशंस है ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम इस टाइम पे बनी हुई है, और ये सच की इम्पेशंस नहीं है, ये आपकी अपनी नेचर की इम्पेशंस है। ये नहीं है कि आपके मामलात जो हैं वो चल नहीं रहे या कोई किसी किस्म की बैड लक आपके साथ चल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ख़ुद ही अपने अंदर जो है वो आप इम्पेशेंट हुए हुए हैं, और आप चीज़ अब आप चाह रहे हैं कि फटाफट वैसा हो जाए जैसा मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। सो फिक्र मत करें, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि लक आपकी साइड के ऊपर है, चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं, लेकिन जो एक ज़िंदगी के अंदर चीज़ों की मोमेंटम होता है या पेस होती है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उसके साथ ही चलना है, और क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ये थी रीडिंग जो कि लास्ट वाटर साइन पाइसेस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक मुझे दीजिएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।